जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये आज की जो वीडियो है लगभग सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें लेकर आ गए गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉप 51 प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 5वीं शताब्दी में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी अम्रपाली, ऑप्शन डी प्रजापति। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी महामाया हो जाएगा, जो कि इनकी जो माँ है महामाया, ये गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था और इनका लालन पालन बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी आनंद। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और राहुल इनके बचपन का नाम था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी शाक्य वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो देखिए, गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? ऑप्शन ए अम्रपाली, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी प्रजापति। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपका आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग जो है ये 29 वर्ष की आयु में किया था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का संबंध किससे है? तो वो महापरिनिर्वाण हो जाएगा। महापरिनिर्वाण, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी राजगृह। तो देखिए, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बोधगया में किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी तीर्थकर, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, जो कि इनका पूर्ण नाम है गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 14वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
यानी बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश है वो कहां पर दिए थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो वो पाली भाषा में दिए थे, आप ये ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में किस भाषा में दिए थे? तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 15वां प्रश्न, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, तो वो कौन सी घटना कहलाई? तो वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई थी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो देखिए, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? यानी बुद्ध ने जो है किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो अभी मैंने पीछे बताया था, बुद्ध ने जो है पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 18वां प्रश्न है, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? तो देखिए, त्रिपिटक का जो अर्थ है 3 पिटक होता है, इसका अर्थ ऑप्शन सी इस साल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहीं पर कुछ और बता देता हूँ, त्रिपिटक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। उसके बाद आता है आपका विनय पिटक, विनय पिटक। फिर उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। आप ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में 3 ही पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगृह। तो देखिए, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, यानी इसे मृत्यु भी कहते हैं, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला और अंतिम प्रश्न, बुद्ध का समकालीन राजा कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्ष। देखिए, बुद्ध का जो समकालीन राजा है ये बिंबिसार है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।